गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल कर रहे थे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत हमने किए थे। उन्होंने जो लाभ हुआ है उसका श्रेय वो मज़दूरों को देते थे। क्रांति के द्वारा वो है धनी वर्ग को नष्ट करने और मज़दूरों के अधिकार के पक्ष में थे। नए समाज में सभी लोग बराबर होंगे, वो ये मानते थे। और उन्होंने आह्वान किया था कि विश्व के सभी मज़दूरों एक हो जाओ। उन्हीं के आह्वान से, उन्हीं से प्रेरित होकर लेनिन ने रूस में ये क्रांति की थी और एक नया बदलाव देश में और दुनिया में हुआ था। तो मुख्य पाठ तो कल ही ख़त्म हो चुका था। हमने कहा था कि कार्ल मार्क्स के बगैर ये अधूरा है। अब आगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट बचते हैं। कुल्क, कुछ जो मुख्य शब्द आए हैं इस लेसन में, उस शब्द का क्या मतलब है, बस ये कुल्क जो है धनी किसान को कहते हैं। सामूहिकीकरण के अंतर्गत स्टालिन ने इसका अंत कर दिया। स्टालिन भी एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है और रूस का लेसन उसके बगैर भी समाप्त नहीं होता। आज यदि टाइम बचा तो हम स्टालिन का भी जिक्र करेंगे। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। स्टालिन का सामूहिकीकरण, इसकी हम चर्चा करेंगे आगे स्टालिन के साथ। बोल्शेविक व मेनसेविक, ये पार्टी थी। जैसे लेसन में हमने जाना 1898 में एक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मजदूर पार्टी का गठन हुआ था। मजदूरों की यूनियन थी एक प्रकार से ये। बाद में दो भागों में बट गई थी, बोल्शेविक और मेनसेविक। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, जिसने अक्टूबर 1917 में क्रांति का नेतृत्व किया था। और मेनसेविक दल का नेता केरेंस्की था, जिसने फरवरी 1917 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और सोवियत का अर्थ होता है मजदूरों की प्रतिनिधि परिषद। इसी के नाम पर रूस का नाम सोवियत संघ लेनिन ने रखा था क्रांति के बाद। अब बात कर लेते हैं स्टालिन के सामूहिकीकरण की और स्टालिन की। स्टालिन जो है रूस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ है। वास्तव में जो साम्यवाद की नीति थी, सामूहिकरण की नीति, उसको अंजाम तक स्टालिन ने पहुंचाया। सामूहिकरण का मतलब क्या है कि सब कुछ सरकार का यानी कि जनता का, सब कुछ सरकार का। स्टालिन जो है 1925 में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस का प्रशासक बना और उसने ये जो वास्तव में कम्युनिज्म का कार्यक्रम है सामूहिकीकरण, उसने लागू किया। उसने क्या किया, सभी फैक्ट्रियों पर तो मजदूरों का अधिकार लेनिन ने ही कर दिया था, लेकिन उसने खेतों को नहीं छुआ था। इसने खेतों को भी, घरों को भी, यानी पर्सनल कुछ भी छोड़ा ही नहीं, सब कुछ सरकारी हो गया। ऐसा ज़बरदस्त एक प्रयोग था ये रूस में, पूरी दुनिया में। और ये प्रयोग से ही जो क्रांतिकारी थे वो उनके हौसले पस्त हो गए। वो ये सोचते थे हमारा सो कुछ जाएगा नहीं, अमीरों से हमें मिलेगा। लेकिन ये इनको नहीं पता था कि जब छीना जाएगा तो सभी का छीना जाएगा, सभी बराबर तो तभी होंगे ना। तो इसीलिए फिर बाद में कम्युनिज्म असफल हुआ था। तो इसने क्या किया, सभी घरों पर, सभी खेतों पर, सारी ज़मीन पर सबका अधिकार हो गया। पर्सनल किसी का कुछ बचा ही नहीं। जो तन पे कपड़े थे बस वो पर्सनल था, बस। जो घर थे, परिवार में सदस्यों की जितनी संख्या उसके हिसाब से सबको बराबर घर मिले, बांटे गए सबको। ऐसे ही खेत थे, सिर्फ खेती करने के लिए परिवार में जितने लोग थे उसके हिसाब से खेती करने के लिए ज़मीन दे दी, भाई आप खेती करें। खाद, बीज, दवाई सब सरकार से लेके आएँ, सब सरकार देगी। यानी ज़मीन सरकार की, आपने सिर्फ खेती करनी है। खाद, बीज, दवाई सरकार देगी और जो भी उपज हो वो आपने सरकारी खजाने में जमा करानी है। आपकी जो जिम्मेदारी है सरकार की है। सरकारी हॉस्पिटल होंगे, सरकारी स्कूल होंगे, सब बच्चे फ्री पढ़ेंगे, सब इलाज फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा। कपड़े, वस्त्र, खाना सब सरकार देगी। जैसे राशन डिपो में राशन मिलता है ना, ऐसे सारी चीज़ें सरकार देगी। तो ये ज़बरदस्त प्रोग्राम को लागू करने वाला स्टालिन था, जो वास्तव में कम्युनिज्म की विचारधारा थी। जब देश में सभी लोग वास्तव में बराबर हो गए थे, जो कल तक पूंजीपति था, अरबापति था, वो भी उसी लाइन में लग रहा था। जो आम किसान था, मजदूर था, वो भी उसी लाइन में लग रहा था।
उसी लाइन में लग के सबको राशन मिलता था। तो ये था स्टालिन का सामूहिकरण और स्टालिन। तो आज ये रूस की क्रांति का लेसन समाप्त होता है। कल से फिर हम इसके लेसन करेंगे और बीच में टाइम मिलता है तो एक इसका टेस्ट करते हैं। धन्यवाद।